बिहार में जो हिजाब कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक हरकत पर सियासी बवाल अब मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में एक नए डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटते वक्त एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से उनका हिजाब हटा दिया था, जिसे लेकर सियासी गलियारों में वार पलटवार का सिलसिला अब जारी है। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के पोस्ट पर निशाना साधा है। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही महबूबा मुफ्ती ने भी संसदीय चुनाव के दौरान वही तरीका अपनाया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से उनका नकाब हटाया, जिसको लेकर नीतीश कुमार की उम्र पर सवाल उठाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अब नीतीश कुमार के लिए कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने भी तो कुछ साल पहले ऐसा ही किया था चुनावों के दौरान। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। ये तो हमने पहले भी देखा यहाँ पे, मेरे इलेक्शन में आप भूल गए किस तरह महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उस वक्त एक लेजिटिमेट वोटर का बुरखा उतरवाया पोलिंग स्टेशन के अंदर। ये उसी चीज की कंटिन्यूएशन है। ये हमने कई साल पहले यहाँ देखा, वो भी अफसोसनाक था। और ये भी एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। वहीं हम आपको बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हरकत पर महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट कर बड़ा हमला बोला था। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि नीतीश साहब, शायद अब आपके लिए पद छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने लिखा कि नीतीश जी को पर्सनली जानने और उनकी तारीफ करने के बाद उन्हें एक जवान मुस्लिम महिला का नकाब हटाते देखकर मुझे झटका लगा है। क्या इसे बुढ़ापे की वजह माना जाए या मुसलमानों को पब्लिक में बेइज्जती करने का नॉर्मल होना? ये बात और भी परेशान करने वाली है कि उनके आसपास के लोग इस भयानक घटना को एक तरह के एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे हैं। नीतीश साहब, शायद अब आपके लिए पद छोड़ने का समय आ गया है, ऐसा महबूबा मुफ्ती कहती हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नासिर लोन साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हैं, और तौसीफ शाह साहब हैं जो सीनियर नेता हैं पीडीपी के। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले तो तौसीफ साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि बार बार महबूबा मुफ्ती ऐसी सिचुएशन में क्यों आकर खड़ी हो जाती हैं जब ये कहने को मजबूर होना पड़े कि जिनके घर खुद के कांच के होते हैं वो दूसरों पर शीशे नहीं मारा करते? चलिए, तौसीफ साहब हमारे साथ जुड़ेंगे पीडीपी की तरफ से, उनसे मैं दोबारा सवाल पूछूंगी। अजय भारती हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन। अजय भारती जी, भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस पूरे मुद्दे पर, नीतीश साहब का जो मुद्दा है उस पर एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हों, लेकिन सवाल बीजेपी के ऊपर भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है बिहार में, नीतीश कुमार जिसके मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में सीधे सवाल आपके ऊपर भी उठता है कि आपने मुसलमानों की एक तरह से बेइज्जती की है। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं देना था तो आप साइड में रख देते, उन्हें ये नकाब सार्वजनिक रूप से उतारने का क्या मतलब? जैस्मिन, पहले तो मैं अब्दुल्ला साहब को क्या कहूं, जिनका अपना रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में कम्युनलिज्म और जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला से भरा हुआ है, इसलिए उनको इसका कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए वो अलग इशू है। लेकिन जो बिहार में हुआ है, ये माउंटेन आउट ऑफ मोल होल बनाने की जो कहावत है ये इस प्रकार से है। नीतीश कुमार जी 10 बार के मुख्यमंत्री है, वहां पर 10 बार में उनको कभी इस प्रकार से कभी किसी ने नहीं किया। और अब ये जो इसको पॉलिटिकल साइज और इसको एक मोलेस्टेशन वाला हिसाब, जवान लड़की, ये सारा कहने की कोशिश की है।
कल से ही सारे मीडिया चैनल्स नीतीश जी का ही दूसरा एक वीडियो भी चलाते हैं जिसमें एक वो हिंदू महिला को कैमरा की तरफ मोड़ रहे हैं। इस पर तो किसी को दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम इनके अंदर दिमाग में, इनके माइंड की कम्युनलाइजेशन है। क्योंकि दिक्कत है कि अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने इस सारी इंडी ब्लॉक को रिजेक्ट किया। इस सारे रिजेक्शन का ये जो जेलसी है कि कैसे वो 10 बार के बाद फिर दोबारा मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन अजय भारती जी, एक मिनट, अजय भारती जी, ये तमाम बातें जो आप मुस्लिम कहां से आए? मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदू मुस्लिम करना है तो अब जब अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, जब उसने एक हिंदू महिला का घूंघट उठाया तब इनके जबान पर दही जम गई थी क्या? तब क्यों नहीं बोले किसी महिला के साथ? अगर मैं ये कह रहा हूं कि इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो अलग इशू है, लेकिन इस पर राजनीति करके इसको कम्युनल एंगल देकर उसको मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, ये इनके दिमाग। अच्छा ठीक है, चलिए इसको राजनीतिक एंगल नहीं देते हैं अजय जी, राजनीतिक एंगल नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह से एक हिजाब की क्या अहमियत है वो बताने की जरूरत थोड़ी है। घूंघट की अहमियत नहीं है क्या? अगर अशोक गहलोत किसी का घूंघट उठा रहे हैं पब्लिकली, उस पर भी तो ऐसे आउटरीच होना चाहिए था ना इनका। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कांग्रेस के थे इसलिए। चलिए कांग्रेस के सहयोगियों से पूछ लेते हैं, इसका जवाब कांग्रेस के सहयोगियों से ले लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो रहे हैं। आप ये देखिए, नीतीश जी का ही दूसरा वीडियो चल रहा है, सारे नेशनल टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं, वो एक हिंदू महिला को कैमरा की तरफ मोड़ रहे हैं। तब तो किसी को नहीं लगा कि मॉडेस्टी, अरे फादरली फिगर है, 80 साल के लगभग उम्र होने वाली है, उन्होंने विद्या का मान लो ये कहा कि ठीक है, तो आप ये मानते हैं ना कि एज फैक्टर है? अजय जी मानते हैं ना, आपने खुद कहा, अजय जी आपने खुद कहा एज फैक्टर है, आप मान रहे हैं। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर हम नासिर साहब से भी पूछ लेते हैं। आपने कहा कि कांग्रेस से सवाल करना चाहिए कि जब अशोक गहलोत ने एक महिला का राजस्थान में घूंघट उठाया था तो दिक्कत क्यों नहीं हुई थी। नासिर साहब जरा आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के सहयोगी तो आप ही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और पहले आदाब आपको, आपके देखने वालों को और मेरे जो सहयोगी को पैनलिस्ट हैं। जी देखिए, जहां तक इस इंसिडेंट का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि कोई भी जो एक सूझबूझ वाला इंसान होगा, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो इस इंसिडेंट को कंडेम ही करेगा। अजय भारती जी इसको कंपेयर कर रहे हैं दूसरे इंसिडेंट के साथ। टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक अ राइट। आप एक चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये दूसरे ने भी ये किया था। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर या कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत करता है तो उसकी हमें जो है मजम्मत करनी चाहिए। आप जब इस इंसिडेंट की बात करते हैं बिलखसूस, जब आप आज ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि जो वो बच्ची है उसने अब शायद वो नौकरी ज्वाइन करने से भी मना कर दिया है, वो इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है। आप एक छोटे बच्चा, मतलब एक बच्चा ही होता है वो जो जस्ट फ्रेश कॉलेज से निकला हो और उसके बाद उसकी अगर अपॉइंटमेंट हो रही है, आप एक इस तरह से उसके साथ पेश आते हैं कि जबरदस्ती उसका हिजाब खींचना और उसे जलील करना सारे लोगों के सामने, ये एक मैं कह रहा हूं आम इंसान जो है उसको नहीं करना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर की तो बात ही नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का, वो हेड होता है पूरे स्टेट का, और उसकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होती है। फिर ऐसी हरकत करना मुझे लगता है उन्हें शोभा नहीं देता, और जो उनके ये कोलिशन पार्टनर्स हैं, आई थिंक उन्हें इस चीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए दूसरे इंसिडेंट्स के साथ कंपेयर करके, बल्कि इस इंसिडेंट की जो है मजम्मत करनी चाहिए, और उन्हें भी जो है ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि नीतीश कुमार को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, और उन्हें आगे आके माफी मांगनी चाहिए उस बच्ची से, सारी महिला समाज से और सारे देश से। ठीक है अजय जी, आपने यहाँ पर नासिर साहब को भी सुना। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप अशोक गहलोत का उदाहरण दे रहे हैं, अगर एक मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिला और उसका हिजाब इस तरह सार्वजनिक रूप से हटाया गया, अगर अपनी कम्युनिटी की महिला की आवाज को बुलंद करने के लिए अगर उसका स्टैंड एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ले रही है, तो फिर इसमें आपको कहाँ गलती लग रही है? हिजाब की अहमियत क्या है, बुरखे की अहमियत क्या है इस्लाम में, ये तो हर कोई जानता है। और सार्वजनिक मंच से जिस तरह नीतीश कुमार उतार रहे हैं वो हिजाब, वो वाकई कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है कि आपने बुरखा पहना हुआ है, आपने नकाब पहना हुआ है, आप एक मुस्लिम महिला हैं और सार्वजनिक मंच पे आप उसका हिजाब उतार रहे हैं, ये वाकई एक तौहीन है। और अगर उसे मुस्लिम समुदाय एक प्रतीकात्मक संदेश में ले रहा है और उसके खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, मैं इसी चीज को कि इसको रिलीजन के साथ जोड़कर देखने की, अरे लेकिन हिजाब तो रिलीजन का ही हिस्सा है ना सर।
सुनिए जैस्मिन जी, मेरे को अब आपने पूछा मेरा मैं ये कह रहा हूं कि इसी प्रकार से एक बहुत बड़ा तबका है जो घूंघट को इसी तरह से अपने लिए इंपॉर्टेंट मानता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो मॉरल पुलिसिंग जो इस तरह से करते हैं उनको दोनों प्रकार से एक ही स्टैंड रखना चाहिए। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं। तो उसको दूसरा, जस्टिफाई मैं ये कह रहा हूं कि जिस ढंग से अजय भारती जी, उनके आप मुझे ऊपर बताएं उसको जस्टिफाई किसने किया? इसको पॉलिटिक्स में करना ये राजनीति है। नहीं देखिए अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, देखिए हम इस वक्त ये वीडियो चला भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके, एक सेकंड, मैं बहुत न्यूट्रल होके एक बात कह रही हूं। अजय जी प्लीज, हम वीडियो चला भी रहे हैं। मैं एक बार दोबारा कहूंगी मेरी टीम से जरा वही वाला वीडियो प्ले करना जिसमें नीतीश कुमार जब हिजाब उतार रहे हैं तो आसपास एक दो लोग हैं जिसका जिक्र महबूबा मुफ्ती ने भी किया कि वो उपहास उड़ा रहे हैं, लेकिन आसपास के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को लेकर असहज हुए और उन्होंने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश भी की। ये दिखाता है कि जो वो कर रहे थे वहां पर मौजूद लोग वाकई ये समझ बैठे कि नीतीश कुमार ने गलती की है। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। मैं देख रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जो रोकने की कोशिश करा आप उनका नाम नहीं ले रही है। किसने रोकने की मान लो कोशिश की, अगर वो उसी को इसी तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी साहब है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इंस्टेंट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें एक फादरली पर्सन अपनी बिटिया को दुनिया को दिखाना चाहते, देखिए कामयाब बेटी है, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने इसको इतना इशू बना दिया कि अगर उसको ट्रॉमाटाइज नहीं होना था तो इन्होंने कर दिया उसको। मैं ये कह रहा हूं कि इन पार्टीज को डिफरेंट, अब जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि नासिर साहब मैं आपको मौका दूंगी, एक मिनट। जी अजय जी, जब आया तब आउटरीच क्यों नहीं हुआ? तब भी तो वो इस तरह से उनको ऊपर कम्युनल ये क्यों नहीं लगा? क्या वो भी बुर्के की अहमियत नहीं समझती थी जब जो बकौल उमर अब्दुल्ला के उन्होंने किया? तो मेरा यह कहना है कि ये राजनीतिक स्टंटबाजी ना किया जाए। अगर हाँ उसको हर्ट हुआ तो वो शी कुड हैव कंप्लेंट्स, वो उसको करना चाहिए, उस पर छोड़ना चाहिए। आप इसको तो राजनीतिक इशू क्यों बना रहे हैं? जी नासिर जी, ये देखिए, मैं पहले तो अजय भारती जी, मतलब आपको हर कोई चीज डिफेंड नहीं करनी है। अगर आपका कोलिशन पार्टनर कोई गलती कर रहा है तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए स्पेल आउट करने की। आप बात कर रहे हैं कि वो फादरली फिगर दुनिया को उसका चेहरा दिखाना चाह रहा था। ये आप मुझे बताइए, बिना कंसेंट के आप किसी औरत को कैसे हाथ लगा सकते हैं? चाहे वो 80 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, कोई भी किसी भी मर्द को ये हक नहीं है कि वो बिना उस महिला की मर्जी के उसे हाथ लगाए। और यहां हम सीधे देख रहे हैं कि वो उनका जो है बुर्का जबरदस्ती खींच रहे हैं, नकाब जबरदस्ती खींच रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कि जो है कोई बुर्का पहने हुए आपसे ऑर्डर ना ले तो आप पहले ही वाजिया कर देते। आप उनसे कह देते, आप कह देते कि मैं सिर्फ उन महिलाओं को ऑर्डर दूंगा जो अपना चेहरा दिखाएंगी। आप बात कर रहे हैं कि उस बच्ची को अगर प्रॉब्लम है तो उसे कंप्लेंट करनी चाहिए थी। उसने की है कंप्लेंट, शी हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट। ठीक है नासिर साहब, इस पर तौसीफ शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ शाह साहब मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पीडीपी के सीनियर लीडर हैं और तौसीफ शाह साहब, जिस तरह से ये आउटरीच निकला है, महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल उठाया है नीतीश कुमार पर उनकी उम्र को लेकर, जो हिजाब कांड हुआ है बिहार में, उस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इलेक्शंस में महबूबा मुफ्ती ने भी तो यही किया था, बाकायदा एक बुर्का उतरवाया था एक लेजिटिमेट वोटर का, और अब फिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? अब फिर इसको लेकर जिस तरह से सवाल उठा रही है बुर्का कांड पर, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसा उमर अब्दुल्ला साहब का कहना है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी जैस्मिन जी, मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से इनका डिस्कशन सुन रहा था। ये जो बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो ये बीजेपी की तरफ से जो इनका ये एक नरेशन आया था कि ये क्यों ये फलानी जगह इन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया, जवाब क्यों नहीं दिया, यहाँ पर जब ऐसे हुआ वैसे क्यों नहीं हुआ। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इन लोगों की तरफ से ये प्रतिक्रिया एक नॉर्मल है। अब आप पूछेंगे नॉर्मल क्यों है? ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद ये बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट है उनको 14 रेपिस्ट को माफ करवा के उनको गारलैंड करवाते हैं और उनका बहुत बड़ा ऑनर करते हैं। तो ये चीजें इनकी तरफ से आना, ये बिल्कुल दिस इज क्वाइट नॉर्मल फॉर देम टू कम दीज थिंग्स फ्रॉम देम। बट ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने आज जो सुबह बयान दिया है, जिसमें उन्होंने तुलना की है कि जहां पर वो दिखा रही हैं कि जहां पर महबूबा मुफ्ती जी ने बुर्का उतरवाया चेक करने के लिए कि ये बोगस वोटर तो नहीं हो रहा है, ये बोगस वोटिंग तो नहीं है, और ये वो इशू को रिलेट कर रहे हैं
एक डॉक्टर के ऑर्डर के साथ, जहां पर सीएम के हाथ से उन्हें एक उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेना था, जो बिल्कुल क्रॉस चेक होता है कि ये वही डॉक्टर है या नहीं है। तो ये उनकी एक, देखिए मैं आपसे ये कहूं कि मुझे माफ करिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इस पर थोड़ा शायद नाराज ही हो, मगर हकीकत बात यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब है, वो इस्लाम से बहुत दूर हैं। उनकी बहुत गलतियां, मैं गिनवाना नहीं चाहता यहाँ पर, ये स्पोक्स पर्सन साहब भी जानते होंगे, वो इस्लाम से बहुत दूर है। उन्हें रिलेटेड टू इस्लाम, रिलेटेड टू हिजाब बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ही डजंट हैव मैंडेट टू स्पीक ऑन इस्लाम। He has no mandate to speak when a person, जब एक महबूबा मुफ्ती साहिबा जिसका हिजाब है, जो हिजाब में आती हैं, वो भी सीएम रह चुकी हैं, उन्होंने किसी गैर मुसलमान से शादी नहीं की, वो किसी गैर मुसलमान के, देखिए ये पर्सनल चॉइसेस हैं तौसीफ साहब, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। पर्सनल चॉइसेस, बट ही डजंट हैव मैंडेट टू स्पीक, ही कैन नॉट स्पीक। वो इस चीज को इक्वेट नहीं कर सकते, वो अपनी मजबूरी दिखा रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कैसे करना है। वो बीजेपी को जैसे भी उनकी गलतियों पर भी पर्दा डाल रही है कि बीजेपी के ये उनके अलायंस पार्टनर है ये नीतीश कुमार जी, तो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बता करके महबूबा मुफ्ती साहिबा को ये बात, जबकि हम ये चाहते थे कि वो ये बात करें कि हाँ, अगर इन्होंने हिजाब किसी का खींचा है, ये बहुत गलत बात है, नहीं खींचनी चाहिए। अगर आपने अपने स्टेट में किसी को पर्दा करने की इजाजत दी है तो दी है, अगर नहीं दी है तो फिर उसे ठीक है। राजनीति से ऊपर कहीं ना कहीं ये आपके राइट टू रिलीजन का मसला अब बनता जा रहा है, जिस तरह से ये डिबेट जिस ओर आगे बढ़ रही है। नासिर लोन साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी। देखिए, पहले तो ये जो तौसीफ साहब इस्लाम के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, पहले मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि आई डोंट थिंक इट इज हिज जॉब टू गिव सर्टिफिकेट्स ऑन इस्लाम। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, अगर मैं भी यहाँ शुरू करूं, मैं भी 10 चीजें गिना सकता हूं, महबूबा मुफ्ती के भाई साहब ने किनसे शादी की और किनसे नहीं की। खैर, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। जहां तक आप बात कर रहे हैं इस इंसिडेंट की, उमर साहब ने क्लियर शब्दों में जो है इसकी मजम्मत की और बिल्कुल ये कहा कि पहले तो ये रिलीजन का मसला ही नहीं है, ये एक औरत की डिग्निटी का मसला है। आप इसको रिलीजन के प्रिज्म से देखें ही नहीं। एक औरत को अगर कोई मर्द बिना उसकी मर्जी के छूता है और उसके जो भी उसका ड्रेस है, चाहे वो हिजाब है, चाहे वो घूंघट है, अगर वो उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता है तो वो गलत है। इसमें रिलीजन कहां से आ गया? इट इज अबाउट डिग्निटी ऑफ अ वुमन। ये एक औरत की इज्जत का मसला है कि आप उसकी बिना उसकी इजाजत के आप जो है उसके हिजाब को या उसके बुरके को या उसके घूंघट को अगर हटाते हैं तो वो गलत है। और हमें ठीक है, एक सेकेंड नासिर साहब और तौसीफ साहब, अजय भारती जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। बीजेपी का पक्ष सुन लेते हैं, बीजेपी का एक बार पक्ष सुन लेते हैं। जो भी आपने बातें कही उस पर बीजेपी का क्या ठीक है? अजय जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरह बीजेपी इस पूरे मुद्दे को डिफेंड कर रही है, उससे कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती हमेशा से ये आरोप लगाती रही हैं कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रहती है और एक सम्मान नागरिक के तौर पर उन्हें नहीं देखती। ये महबूबा मुफ्ती के समय समय पर आरोप लगते हैं, और जिस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं उनका ये आरोप और मजबूत नहीं हो जाता, आपको नहीं लगता? पहले तो महबूबा मुफ्ती जी को कोई अधिकार नहीं है दूसरों को भाषण देने का, दूसरों को ये बताने का। ये वही जिनके कायद 86 में हिंदुओं पर अटैक करने में KN सिंह कमेटी की रिपोर्ट है, क्लियरली कल्प्रिट माने गए और उनको प्रमोशन के साथ सरला भट्ट के साथ होता है तो इनको उस वक्त गलत नहीं होता है। ये सिलेक्टिव एमनीटा है। इसलिए अगर तौसीफ साहब आप अपना इतिहास पढ़ना है, आप देखिए आपका क्या इतिहास है। आपको टेररिस्ट की ह्यूमन राइट्स दिखाई देती है, लेकिन आपको विक्टिम ऑफ टेररिज्म के आपको ह्यूमन राइट्स नहीं दिखाई देते हैं। आपको नॉन मुस्लिम एक आपकी प्रॉब्लम है। एक मिनट तौसीफ साहब, एक मिनट, अजय जी बोलने में आपको मौका दूंगी सर, ऐसे तो किसी की भी आवाज नहीं पहुंचेगी जनता तक। इनके ऊपर आ गए ना, इनके दाग दिखाई देने लगे ना, तो इसलिए ये जब ये कंटिन्यू करते हैं ये नहीं चल सकता, इससे किसी को भाषण नहीं दे सकते हैं। आपका सिलेक्टिव है और फिर मैं उसका पर्सनल पॉलिसी पर आ गई है तो उनका किसके साथ जुड़ा हुआ नॉर्मल पॉलिसी आपको बताना चाहिए। आपको इस तरह से कहने की जरूरत आपकी किसी को जरूरत नहीं है।
जो कश्मीर के वोटर उसमें भी आपकी जरूरत नहीं है। तौसीफ साहब 1 मिनट, आप अजय जी को बोलने दीजिए, नहीं तो किसी की आवाज जनता तक नहीं पहुंचेगी। तौसीफ साहब 1 मिनट प्लीज। जी अजय जी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस पर देखिए आप जिस प्रकार से राजनीति होती है, मैं इस इंसिडेंट को मैं ये कह रहा हूं कि फिर वो एक फादरली फिगर, पेरेंटल एक तरीके से अगर उन्होंने उसको किया, अगर उनको भी किसी ने किया, लेकिन एकदम आप उसके पूरी राजनीतिक पर क्वेश्चन मार्क करना लगेंगे तो ये आप अपने कम्युनल एजेंडा को आप स्थापित कर रहे हैं और अपनी एक्शंस को आप ये कर रहे हैं। यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैं बताऊं, जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उस पर नहीं बोल रहे कि अभी 3 बजे आपने टीम सिलेक्ट कर दी, 5 बजे टीम को रवाना कर दिया, ट्रायल्स में बुलाए और सारे एक ही तबके के लोग, तो क्या उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा? मेरा ये कहना है कि राजनीति का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तौसीफ साहब का जवाब ले लेते हैं। जी तौसीफ साहब, देखिए अजय जी, मौका तो आपके ही सहयोगी पार्टी ने दिया ना, नीतीश कुमार ने ही मौका दिया इस तरह की हरकत करके, जबकि हिजाब और बुर्खा ये तमाम चीजें कितनी सेंसिटिव हैं, आप समझते हैं इन चीजों को? कंप्लेंट हुआ है तो कानून को अपना काम करने दीजिए ना, राजनीति क्यों कर रहे हैं? इसको अगेंस्ट मुस्लिम क्यों बता रहे हैं? मैं भारती जी को 2 बातें कहना चाहता हूँ। ठीक है अजय जी 1 मिनट। जी तौसीफ साहब। जी भारती जी को 2 बातें बोलना चाहता हूँ। ये बार बार जो फादरली फिगर का नाम यूज कर रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भारती जी, अगर आपके घर में बहू है, क्या आप बहू का तो ससुर बिल्कुल फादर ही होता है, फादरली फिगर नहीं होता है, वो फादर ही होता है। क्या आप अपनी बहू का घूंघट उठाएंगे? नहीं उठा सकते सर, बिकॉज इट्स नॉट परमिटेड। सो आप ये फादरली फिगर में इसे छुपाने की, लपेटने की कोशिश ना करें। आप मैं आपके डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर रहा हूं, बट ये मानना पड़ेगा गलती की है, आपको ये मानना आउटरेज है। आपकी पूछना चाहूंगा, 2 सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप इजाजत दें। एक तो सबसे पहले जो आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि ना हमारे कायद जो थे, मरहूम कायद जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उनके खिलाफ बाकायदा चार्जशीट हुआ है और वो उसमें फंसे हैं। रिपोर्ट है, केएन सिंह रिपोर्ट है, उसमें देख लीजिए उनका वो उसके सर तौसीफ साहब और अजय भारती जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने एक हिजाब पहनी हुई महिला का हिजाब उठाने की, खींचने की कोशिश की, वहां मौजूद लोगों ने थोड़ा असहज होकर उन्हें रोकने की भी कोशिश की, और अब बहस इस मुद्दे पर आकर टिक गई है कि क्या उन्हें ये करना चाहिए था, अगर उन्होंने ऐसा किया तो किस वजह से किया। महबूबा मुफ्ती अजय जी ये भी कह रही हैं कि उनका एज फैक्टर है, अब समय आ गया है कि उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ये बात महबूबा मुफ्ती आज नहीं कह रही हैं, जब बिहार के चुनाव शुरू हुए थे, जब कैंपेनिंग शुरू हुई थी, उस वक्त भी कई विपक्षी पार्टियों ने इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप लगाए थे। बिहार की जनता को तय करना है ना, महबूबा मुफ्ती जी को तो नहीं तय करना है, वो तो बिहार की जनता तय करेगी ना। क्या 85 साल के खड़गे साहब को प्रेसिडेंट बनना है, ये महबूबा मुफ्ती जी तय करेगी कि 76 साल के लेकिन आरोप तो वो लगा रही है ना, आपको, आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते, अभिव्यक्ति की आजादी है अजय जी इस देश में। ठीक है नासिर साहब, एक क्लोजिंग रिमार्क आपका, फिर हमें समय इजाजत नहीं दे रहा, हालांकि ये टॉपिक है जिस पर बहुत आगे तक चर्चा बहस हो सकती है, लेकिन नासिर साहब एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे लेंगे। जी बिल्कुल, जहां तक ये बात मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, ये नीतीश कुमार साहब की तरफ से पहला इंसिडेंट नहीं है। अगर आप देखें पिछले 1 साल से वो कंसिस्टेंटली ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि उनका शायद कुछ दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो आपको याद होगा पिछले साल, इसी साल इलेक्शन से पहले जब नेशनल एंथम जो है के लिए सब खड़े थे और गा रहे थे, वो एकदम से जो है हंसी मजाक करने लगे, तालियां बजाने लगे, लोगों को इधर उधर छेड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं शायद वाकई उनकी एज की वजह से या उनकी हेल्थ का जो है उसमें कुछ असर है, और शायद क्योंकि एक सेन इंसान जो है ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बिल्कुल और भले ही बीजेपी इस बात को ये कह रही हो कि एक फादरली फिगर की तरह नकाब और हिजाब उतारने की कोशिश उन्होंने की और ये दिखाना चाहते थे कि ये बेटी है, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस्लाम में हिजाब की जो अहमियत है और जिस तरह से हिजाब को जबरदस्ती खींचा जा रहा था, उतारा जा रहा था, सवाल उसी पर है। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल इस पर छीटाकशी का नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जड़ रही हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं, ये सवाल उसका नहीं है। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ मॉरल्स का है और किसी धर्म में उस धर्म के पहनावे की रिस्पेक्ट का है। बात सिर्फ इतनी सी है। अब नीतीश कुमार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। नासिर लोन साहब, तौसीफ शाह साहब और अजय भारती जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा का हिस्सा बने। और इसी के साथ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार जारी रहेगा, हमारे साथ बने रहिए। आदाब।